और रात को 12:03 हुआ तो मैं वाइफ से बात कर रहा था। मैं बात करते करते कि चलो भाई अब सोया जाए, मैं सो गया। चद्दर, मेरी आदत है मुंह ढक के सोने की, कवर करके सोने की। अब मुझे ऐसा लगा है उस पैर से चद्दर से कुछ ऐसी उंगली उंगली आ रही है, एक ऐसे घूम के, बाल थोड़े बड़े थे, ऐसे घूम के यहाँ से पकड़ा है ऐसे और यूँ झटका सोते सोते हाँ हाँ खींचा, हाँ झटका, मतलब झटका मारा है ऐसे। अब सेम नाइट में मुझे सपना दिखता है, वो एक फीमेल दिखती है, रेड कलर की साड़ी, हल्की हल्की मैली मैली सी, बोल रही है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे जिनसे बात करनी है उन्हीं से करनी है, तुम बीच में नहीं आओगे। मणिराम जी बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए पॉडकास्ट में। शुक्रिया आपका भी। मैं हमारी ऑडियंस के लिए बता देता हूँ कि मणिराम जी वन ऑफ द व्यूअर हैं हमारे, जो रेगुलर पॉडकास्ट हमारे देखते हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनकी ये बात, क्योंकि हमको इस तरह के लोग ही, जेन्युइन लोग चाहिए। और ये भी जयपुर स्पेशली आए हैं बिकॉज़ ये काम करते हैं फरीदाबाद में। और मैं चाहूँगा कि ये अपना इंट्रोडक्शन पहले खुद दें, उसके बाद में हम बात करें। जैसे कि नाम तो सर ने बता ही दिया है, वर्तमान में मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में ग्लोबल हेल्थ नेटवर्क लैब THSTI फरीदाबाद में कार्यरत हूँ, जो कि WHO के अंतर्गत वर्ल्ड की टॉप 7 लैब्स में आती है। अगर कोई भी वायरस जनित महामारी आती है तो उसमें हमारी लैब उन 7 लैबों के साथ मिल के वैक्सीन 100 डेज़ के अंदर बनाएगी। अच्छा, तो ये जो कोविड के टाइम भी बहुत एक्टिव हुआ है, तो इसमें भी सब में टॉप में है। टॉप में है, टॉप जो 7 है ना, जैसे UK, US, चाइना, इटली, एक बांग्लादेश, इंडिया की, भारत ये एक ही है, तो इसमें सबसे आगे है। तो आप उसमें क्या चीज़ मेन देखते हैं? इसमें मैं प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। तो इसमें क्या होता है कि बफर्स बनाना, केमिकल बनाना, काम वो फिक्स होता नहीं है कभी भी किसी का, वो कुछ भी दिया तो चलेगा। हाँ वो तो मतलब जैसे हमारे चेंज होता रहता है। हमारे भी इनफैक्ट पॉडकास्ट में भी हम बात करें तो कोई अलग से लोग हायर्ड नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही ये है। तो कभी कभी साउंड इंजीनियर ऑन द कैमरा रहते हैं, कभी कभी एडिटर ऑन द कैमरा रहते हैं, तो इसी तरह का मिक्स चलता रहता है सारा मामला। तो ये कोविड की जब डेवलप हुई थी वैक्सीन, तो उसमें भी पार्टिसिपेशन था अपना? उसमें क्या था, जो दिल्ली NCR की जो फर्स्ट लैब थी ना, हाँ, जिसने टेस्टिंग स्टार्ट की थी, जैसे फर्स्ट लॉकडाउन लगा 23 मार्च को ही लगा था। हाँ, उसके 4 या 5 दिन बाद ही हमारे पास नोटिस आया था कि आपको आना पड़ेगा। तो दिल्ली NCR का पहला लैब था जो टेस्टिंग में स्टार्ट किया था। इनफैक्ट उसके बाद से जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि आपका ESIC फरीदाबाद और दिल्ली के बड़े बड़े, और नल्हाड़ मेडिकल कॉलेज, ये सब, और भी कई नाम होंगे जो याद नहीं आ रहे हैं, ये सब आके हमसे ट्रेनिंग लेके फिर RT-PCR इन्होंने शुरुआत किया था। ओके। तो यहाँ जैसे पूरा NCR, इवन यहाँ तक रेवाड़ी, यहाँ तक भी सैंपल हमारे वहीं जाते थे टेस्टिंग होने के लिए। वो तो बड़ा सभी लोगों के लिए ऐसा वो था, मतलब जो 100 साल में एक बार की महामारी थी वो थी। सर ऐसा था उसमें ना कि संडे क्या होता है, गवर्नमेंट हॉलीडे क्या होता है, जैसे अभी हैं तो पता चल जाता है, लिस्ट में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अभी ये छुट्टी आ रही है, तो एक वो रहता है, प्लान हो जाएगा। उस टाइम ये तक था कि संडे कौन सा है, आज कौन सी तारीख है, ये तक भी भूल गए थे। कभी कभी तो बहुत दुख भी होता था कि भाई छोड़ो यार, क्या कर रहे हैं। नहीं, वो आपकी बात सही है। जो ऑन ड्यूटी थे वो तो वॉरियर्स कहलाए, और जो ऑफ ड्यूटी थे वो वैसे परेशान हुए। दोनों तरफ से परेशानी थी, और जिनको बीमारी हो गई या प्रॉब्लम हुई, जिन्होंने अपनों को खोया, वो अपने आप में एक अलग दर्द भरी दास्तान है। तो खैर, कम बैक टू द पॉइंट, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। आप साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं जी, और फिर भी आप बिलीवर हैं, या कब बिलीव आपने करना शुरू किया घोस्ट और पैरानॉर्मल इन सब चीज़ों पे? अभी बोलेंगे तो मैं बिलीव करता हूँ 100%। पहले नहीं था, इवन 2013 के आसपास, 14 के आसपास तक भी नहीं था। हल्की हल्की घटनाएं उस टाइम घटनी स्टार्ट हुई थी, पर नहीं था कि ऐसे ही होता है, क्यों हुआ, लोगों ने इग्नोर कर दिया। तो फर्स्ट मैं जॉब के लिए गया दिल्ली, इधर गुड़गांव में लगा। तो सिस्टर मेरी रहती है द्वारका, उस टाइम रहती थी, अभी तो गुड़गांव रहती है, तो द्वारका रहती हैं, तो वहीं रहने लगा मैं भी। उन्होंने कहा कि नहीं यहीं रहोगे, अकेले कहाँ ही रहोगे, गांव से फर्स्ट टाइम शहर में आ रहे हो, कुछ आता पता नहीं है। और ये था भी मेरे लिए, फर्स्ट टाइम नया था तो कुछ पता नहीं है, तो वहीं रहने लगे। 2-3 साल मैं रह रहा हूँ वहाँ पे।
2011 से 2012 या 13 के आसपास तक ठीक है। कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक था कि मेरी सिस्टर की जो सास थी, मदर इन लॉ, वो बीमार रहती थी। उनको पता नहीं अस्थमा ही बोल दो, क्योंकि पर वो कभी कभी एकदम से अटैक सा आता था और वो उनको ऑक्सीजन देना पड़ता था। ओके। सिलेंडर रहता ही था हमेशा घर में। मौसम वैसे मौसम बदलता है या फिर कोई वैसे माहौल में जाएं, लेकिन वो घर पे ही रहती थी। घर पे ही रहती थी वो, इसलिए जाती भी नहीं थी शायद कहीं पे, कि भाई कहीं पे भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे तो घबराहट होगी। और वो रात को ज़्यादा होता था। ओके। रात को ही होता था एकदम से कि घबराहट हो रही है, मुझे ऑक्सीजन दो, या जैसे कि अभी जान निकल जाएगी बस। अच्छा। ऐसा होता था उनके साथ में। फिर मेरे साथ फर्स्ट क्या हुआ, अभी मेरी दीदी के देवर की शादी थी, रेवाड़ी के पास के रहने वाले, जैसे मैंने बताया। तो वहाँ पे क्या करते थे वो लोग, घर रिनो करा रहे थे, रिनोवेशन करा रहे थे। तो उससे पहले वो सैटरडे संडे आते, फ्राइडे रात को आते सारे के सारे, और सैटरडे संडे 2 दिन काम करते, घर बनवाते, जो भी उनका काम चल रहा था वो करवाते, मंडे उधर चले जाते। तो उसमें कभी कभी मैं भी आता था, कभी कभी मैं नहीं आया। तो फर्स्ट मैं नहीं आया, ये सर्दियों के दिनों की बात है। तो रात को एक दिन मुझे ऐसा लगा कि, मतलब ये था कि मैं टीवी देख रहा था, अब टीवी सामने लगा हुआ है, मैं बेड पे नहीं हूँ, मैं सोफे पे बैठा हूँ ऐसे ही। सिस्टर के घर की बात बता रहे हो? सिस्टर द्वारका। द्वारका की, ओके। तो रजाई ओढ़ के बैठ गया वहीं पे खाना वाना खाने के बाद, और टीवी देखते देखते मैं सो गया। तो तकरीबन मेरी आँख खुलती है 1:30 बजे के आसपास। तो लगा मुझे गेट के बाहर स्कूटर वगैरह खड़े होते थे पड़ोसियों के जो वहाँ पे थे। तो ऐसा लगा कोई स्कूटर पे से तिरपाल या जो पन्नी रखी वो हटा रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे। एकदम, एक तो बहुत स्पीड से हटाएंगे, वो था कि धीरे धीरे हटा रहा है, जैसे कि चोरी छुपे नहीं हटाते। तो मुझे लगा कोई चोर और तो नहीं है, पर यहाँ सिक्योरिटी भी है, 2 गेट हैं सोसाइटी के, दोनों पे सिक्योरिटी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डीडीए फ्लैट्स थे शायद, आप बता रहे हैं? डीडीए वो गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए थे, ओके, गवर्नमेंट क्वार्टर। तो एकदम ध्यान गया आपका फिर मेरा, हाँ, मैंने गेट खोला, पहले तो उसमें से जो हल्का सा वो होता है उसमें से मैंने देखा, वो लकड़ी के दरवाजे होते हैं ना, लकड़ी का दरवाजा गैप हो जाता है। नहीं, वो रखते हैं उसमें है। अच्छा, उसमें था गैप, डिजाइन में ऐसा होगा। हाँ, डिजाइन में बाहर से देखने के लिए। डायरेक्ट मेन गेट नहीं खोलना है, उसके बाद जाली का गेट भी है, लेकिन पहले वो गेट में से देखने के लिए होगा शायद। तो मैंने देखा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने धीरे धीरे, कोई नेगेटिव वो थॉट था ही नहीं कि ऐसा भी होता, ऐसा भी हो सकता है। मैंने धीरे धीरे गेट खोला और देखा कुछ भी नहीं है। ओके, मतलब अंदर से आवाज हो रहा था कि कोई है, कुछ चल भी रहा है, ऐसा भी हल्का हल्का कुछ धीरे धीरे चल के जा रहा है। मैंने वो जाली वाला गेट भी खोला, दूर नहीं गया, गेट पकड़ के मैंने ऐसे झाँक के देखा, इधर भी उधर भी कुछ नहीं है। मैंने कहा पता नहीं क्यों हो रहा है, और मैं वापस आके सोफे पे बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद बेड पे चला गया, और बेड पे मैं सोया नहीं उस रात, पूरी रात बाई चांस, पता नहीं क्या था। उसके बाद नींद नहीं आई मुझे। टीवी देखते देखते ही 4, 4:30 बज गया। उस टाइम में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही थी ऑस्ट्रेलिया में, तो वो जल्दी शुरू हो जाते टेस्ट मैच, और वो देखने लग गया। ऐसे करके फिर 1-2 दिन बाद जैसे ये लोग आए, दीदी वगैरह आई, सब आए, तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, यहाँ चोर आते हैं। मैंने बोला चोर आते हैं। उन्होंने बोला यहाँ कहाँ चोर आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो। तो मेरी दीदी ने पड़ोसी में बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे स्कूटर के साथ ऐसा हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने शायद गार्ड से भी बात की, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके 15-20 दिन बाद, जैसे वो तो हर सैटरडे फ्राइडे सैटरडे जाते थे, फिर से आप वहाँ रहते थे? मैं वहाँ रहता था, हाँ रहता था। कभी कभी मैं घर भी चला जाता था अपने, कभी कभी नहीं जाता था। तो वहाँ बाई चांस ऐसा 2-3 बार हुआ। तो नेक्स्ट जब फ्राइडे सैटरडे आया तो मैं अकेला था वहाँ पे। फिर से वही मैंने खाना वाना खाया और बैठ गया टीवी देखने के लिए। अब मैं सो गया। सोने के बाद मेरी आँख खुलती 12:30 समथिंग। ऐसा लगता है अंदर बाथरूम में कोई कील ठोक रहा है। अच्छा, सेम फ्लोर पे? सेम फ्लोर पे, नीचे ही। लेकिन कील एक तो बहुत, वो हल्के हल्के कील ठोक रहा है, धीरे धीरे दीवार में ठोक रहा हो जैसे। आवाज़ आ रही प्रॉपर। अब पूरा सन्नाटा है घर में, तो आवाज़ भी गूंज रही है। सर्दी में तो पिन की भी आवाज़ आती है। तो मैंने गेट खोला, और अगर मुझे उस समय ये पता होता कुछ हॉरिबल है तो मैं नहीं खोलता गेट। लेकिन नहीं था, कुछ भी माइंड में था ही नहीं कि होता ही है। बिलीव नहीं करते थे ना उस डर ही नहीं था, मतलब कुछ भी मानता ही नहीं था। ये तो वापस डॉट्स जब कनेक्ट करते हैं कि वो हुआ, अब याद आता है कि वो सब किस कारण, कुछ तो होगा कारण। उसी टाइम में देखते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। तो देखा मैंने, गेट खोला बाथरूम का, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अंदर आया हूँ, फिर से वो स्टार्ट हो गया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ शायद पीछे पड़ोसी रहते हैं, वो उड़ीसा से हैं शायद, वो कुछ अपना हाथ का कुछ बनाते होंगे, मुझे नहीं पता क्या है। चलो छोड़ो, ऐसे ही जाने दो। ये 2 इंसिडेंट्स हुआ, मैंने घर में आके बताया।
तो सब मजाक बनाए कि अरे इसके साथ तो ये डर गया, भूत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी 2014 आ गया। इस बीच में मौसी जी की तबीयत ख़राब हुई, अचानक से उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। मुझे हॉस्पिटल का नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं, शायद सीताराम है महरौली रोड पे, वहाँ एडमिट कराया गया। तो 4-5 दिन वो एडमिट रही, लेकिन उनकी तबीयत में कोई वो सुधार नहीं था, बिल्कुल स्थिर थी, जैसी गई वैसी की वैसी थी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मैं घर गया था उस टाइम में, तो उन्होंने बुलाया कि मेरे को भेजा जाए मिलने के लिए। तो मैंने बोला मुझे क्यों बुला रहे हैं भाई, उनके मतलब बेटे हैं, तीनों बेटे हैं। ओके। हाँ, मुझे बुला रहे हैं, चलो हो सकता है। पर मौसी जी ये बात कहती थी कि भाई मैं तेरी शादी देखूंगी, तेरी शादी देख के ही मरूंगी, मेरे बस तेरी शादी हो जाए। एक लगाव भी था उनका। अभी है वो? अभी नहीं है वो। अच्छा। 2014 में 15 में शायद नहीं रही। सो सॉरी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। मैं गया मिलने के लिए। मिलने के लिए गया तो आईसीयू में थी वो, पूरा उनका बॉडी कवर था, ढक रखा था कि जाल जाल टाइप में, ओके। जाल में था। और बस मेटल मेटल टाइप के जाल, हाँ, या कोई जैसे वो होता है अपने जो NICU होता है ना बच्चों को, उनको भी तो बॉक्स में डाल के नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं था। ओके। तो और ये हिस्सा बाहर था, तो मैं तो देख के ही लगा ये क्या है भाई, मतलब कैसे सिचुएशन में। हाँ हाँ। तो लेकिन वो मुझे कुछ कहना चाह रही थी, बुलाया उन्होंने मुझे पास में। हम्म। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा आप इस जाल के अंदर नहीं झांक सकते, आप दूर से अच्छा। बात करो। ओके। मैंने कहा नहीं ठीक है, मैंने बोला ठीक है। वो सिस्टर थोड़ी देर थी वहाँ पे, वो चली गई। मैं उनके पास बैठ गया ऐसे ही बिल्कुल फेस के पास में। तो कुछ बोला उन्होंने जो मुझे समझ नहीं आया, शायद वो कुछ कहना चाह रही थी या वो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ बोला जो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मैं आया बाहर, आते सब मेरा ही वेट कर रहे थे कि भाई इसको क्यों बुलाया है, क्या बोला होगा, सब मेरी तरफ ही देख रहे थे। ऐसा क्या तो सस्पेंस है? सेकंड या थर्ड पे था मैं, वहाँ से मैं आ रहा सीढ़ियों से चलते चलते, सब मेरी तरफ ही देख रहे थे। तो न मुझे नहीं पता कैसे हुआ, पर मैंने बोला कि इस हॉस्पिटल से चेंज कर दो, यहाँ सुधार नहीं होगा। ओके। अब इत्तेफाक समझ लो, या मुझे नहीं पता कैसे मेरे मुंह से निकला। जबकि मन में वो नहीं था, थी कुछ नहीं बात। था, ना उन्होंने कुछ बोला मुझे, जो बोला वो मुझे समझ ही नहीं आया। तो उन्होंने बात सुनी और हम तो घर आ गए द्वारका। बाकी वहाँ जो कुछ मौसा जी थे, जीजा जी थे और 1-2 लोग थे, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करके और वहाँ से शिफ्ट करा के सेंट स्टीफन 30,000 पे है, ओके। वहाँ एडमिट कराया। वहाँ वो 10-15 दिन रही, वहाँ मिलते भी थे, धीरे धीरे रिकवर हुई, बातें करती थी और वो घर आ गई, ठीक हो गई। ठीक है, यहाँ तक भी सब ठीक था। उसके बाद 2015 2015 में मेरा रिश्ता होता है। अच्छा। हाँ, तो रिश्ता होने के बाद अब मौसी जी कहती थी भाई मैं तो, मेरे को बस एक ही ये है, इसकी शादी देखूंगी। मेरे तो बच्चों की हो गई है, अब ये मेरा ही बेटा है, मैं इसी की शादी देखना चाहती हूँ बस। मेरे को कि ये ही एक वो है ख्वाब जो पूरा नहीं हुआ है, आखिरी मुझे इच्छा देखना है। टाइप। मैंने कहा ठीक है। तो फोर्स करते थे घर वाले कि भाई जल्दी शादी करो, इधर से भी फोर्स होता था। मैं कहता था थोड़ा और वेट करते हैं और करते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रहा था, मैं जल्दी चला गया था जॉब में, मैं पढ़ाई भी कर रहा था, प्रिपरेशन भी कर रहा था। तो लेकिन जैसे ही मेरी रिश्ता हुआ, मैं बीमार हुआ। ओके। हाँ, मुझे टाइफाइड हुआ और वो फीवर आता था कि रात को फीवर आता था, रात को आता था, बिल्कुल बहुत ख़राब, मतलब कि ऐसा लगता था कि बस जान निकल जाए तो अच्छा। मैं सिस्टर मेरी पट्टियाँ रखती थी, दवाई से उतरता नहीं था। रात को फीवर आता, सुबह बिल्कुल ठीक, सुबह मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ, 9-10 बजे बुखार चढ़ेगा और सुबह अच्छा। बिल्कुल ठीक। ये भी नहीं पता क्यों हो रहा था। फिर वहीं एक डॉक्टर है पंडित, लगातार वहीं दिखाया गया, ठीक हुआ, दवाई से हुआ, कैसे हुआ कुछ नहीं पता। ठीक है, अभी मौसी जी अगस्त 4 को नहीं रही। अच्छा। सडनली, शादी से पहले ही? हाँ। ओके। शादी मेरी जनवरी में हुई 2016 में, और 2015 में ही 4 अगस्त को। तो ऑफिस में थे तो घर से फ़ोन आए, यहाँ से फ़ोन गए, इधर से एकदम से फ़ोन आने में, तो एकदम इंट्यूशन था मेरा कि शायद मौसी जी नहीं बची, एकदम मेरे को लग ही रहा था। तो हम घर गए द्वारका, जैसे भी द्वारका से फिर यहाँ गांव आए रेवाड़ी के पास में, जो भी अंतिम संस्कार वगैरह था वो सब हुआ, यहाँ तक भी ठीक था। अब हम घर चले जाते हैं। घर आने के बाद ये जैसे भी होता है 1.25 महीने पे ये करेंगे, जैसे अपने होता है हाथे निकालना हाँ, या उनका दिन रिचुअल वगैरह, सारे हाँ वो वो करते सब वो हैं। किया। उसके बाद सारे लोग चल आ जाते हैं दिल्ली। अभी दिल्ली मौसा जी क्या करते हैं, वो बड़े भावुक रहते हैं कि भाई मौसी जी नहीं रही, वो बड़े भावुक रहते हैं और बहुत बार रोते भी रहते हैं कि
और बहुत बार रात को एकदम से चिल्लाते हैं कि जैसे कि कोई बॉडी का पार्ट टूट गया हो, हड्डी टूट गई हो, अच्छा, ऐसे वो करते थे। वैसा पेन। हाँ, तो घर वालों ने बोला भाई तू सो जाया कर इनके पास में। मैंने कहा "हाँ, ये भी ठीक है, मैं सो जाऊँगा"। क्या था ना, जब मौसा जी सोते थे मैं सोना स्टार्ट किया था मौसा जी के पास में, तो मेरे को वहाँ 2 बॉडी दिखती थी, जैसे कि अपन लाश को लपेट देते हैं वाइट कपड़े में, हाँ हाँ, तो वो साइड में लेटी हुई होती थी। क्रिमेशन से पहले हाँ, जो वाइट कपड़े में ले ऐसे जाते दिखती हैं। थी मुझे 2। हम्म। वो जब भी दिखती थी सुबह सुबह दिखती थी, जैसे सपना दिखता है ना ऐसे सुबह सुबह दिखती। और फिर एक बच्चा आता छोटा सा, और कुछ बंदर आते, और फिर मेरी आँख खुल जाती। तो मैंने मम्मी को बताया, और रिपीट सेम सेम यही रिपीट होता सेम है। ये मेरे को 2-3 बार हुआ, हम्म, हर 4-5 दिन में हुआ। तो मैंने मम्मी को घर पे आके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। मम्मी ने बोला हाँ हमारे पितर वगैरह होते हैं, वो रक्षा करते हैं, ऐसा होता होगा, कुछ दिख गया होगा, और तेरे साथ ऐसा हो रहा है, तू डर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो मैं सोया हुआ था, तो खाट पे मैं सोया था, इधर मौसा जी सोए, इधर मैं सोया। सोने के बाद क्या होता है, ये जो इतना हिस्सा है मेरा, ये जीने के नीचे था, ओके। मतलब सोने के बाद स्पेस थोड़ा हाँ कम है, तो हाँ, ये तो वाला हिस्सा उधर है। सीढ़ी सीढ़ी के नीचे आ रहा था हाँ, सर। और रात को 12:03 हुआ, तो मैं वाइफ से बात कर रहा था, मैं बात करते करते कि चलो भाई अब सोया जाए। 12:03 एग्जैक्टली मैंने टाइम देखा, और फ़ोन को थोड़ा सा दूर रखा, वो सीढ़ी जीना आ रहा है ना, हाँ वो जीने पे रख दिया, और मैं सो गया। चद्दर, मेरी आदत है मुंह ढक के सोने की, कवर करके सोने की। ओके। तो सामने से जो ये वाला पाया होता है, पाया बोलते हैं हाँ अपन, हाँ, ये वाला हिलता है बहुत अच्छा। जोर से, जैसे कि आप ही की खाट का। हाँ मेरी खाट का बहुत जोर से, ऐसे काफ़ी जैसे किसी ने जोर से हिलाया हो। ओके ओके। तो हिला, तो मैंने मुंह हटा के देखा, और कुछ भी नहीं है। हाँ तो एक बार तो लगा, घबराहट सी हुई, पर हाँ, हो गई सर मुझे लगा आपको। कुछ नहीं है, ये कैसे हो सकता है, शायद पता नहीं, ऐसे मैंने इग्नोर कर दिया। उसके 1-2 मिनट बाद फिर से मैं सो गया ऐसे ही, जगह हूँ लेकिन मुंह ढक रखा है मैंने। अब मुझे ऐसा लगा है उस पैर से, चद्दर से कुछ ऐसी उंगली उंगली आ रही है एक, और मेरे फेस पे आ रही है। तो जैसे यहाँ आई, तो मैंने फट से उठा के देखा, फिर से कुछ नहीं था। अभी अभी थोड़ा हार्ट बीट तेज हो गई हाँ। उसके। और मूसा जी और आप सो रहे थे बस। हम मौसा जी सोए हुए थे बिल्कुल, मैंने देखा वो सोए हुए हैं बिल्कुल शांत। तो वो होता है सब ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसा इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद ये इंसिडेंट्स लगातार हुए, सेम नाइट 10-15 मिनट सोने के बाद लगभग 1 बज रहा होगा। चद्दर तो ढक के सोता हूँ मैं, लेकिन ढकी हुई चद्दर हटी नहीं है, मैं जगा हुआ हूँ, और ये उंगली है ये वाली, हाँ। ऐसे घूम के, बाल थोड़े बड़े थे, ऐसे घूम के यहाँ से पकड़ा है ऐसे, और यूँ झटका सोते मारा। सोते ही। हाँ हाँ, खींचा। हाँ, झटका मतलब झटका मारा है ऐसे, ये झटका मारा, और मैंने तो 2 ही कदम रखे कमरे के अंदर जाने के लिए। अच्छा, बाहर भागने के लिए। हाँ, बाहर में तो दीदी और जीजा जी को जगाया फट से, रात को भी ऐसे ऐसे हुआ है, और पसीना पसीना, और जाके उनके पास हो गया मैं, मेरे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है कि कुछ नहीं है, तू बहम कर रहा है। जीजा जी के साथ कभी मानते नहीं हुआ ना भी लोग, नहीं है, मानते नहीं। उनके साथ कभी हुआ भी नहीं है, अब तक भी नहीं हुआ है, लेकिन वो मानते भी नहीं है कि अरे कुछ नहीं होता, तू डरता है, तेरे साथ ये हो गया वो हो गया, तू वहम कर रहा है, ऐसा तो ठीक नहीं होगा फैमिली में। मैंने कहा ठीक है। ये हुआ, नेक्स्ट डे मुझे फीवर वगैरह आ गया तेज़, 2-4 दिन मैं घर रहा, और मैं घर चला गया। मम्मी ने कहा ठीक है तू घर आ जा, और यहीं 2-4 दिन रुक के जा। ये कहाँ की बात है? द्वारका, द्वारका की, सेम हाउस। उसी घर की बात है। ओके। उसके बाद मैं घर चला गया, 2-3 दिन बाद में आया। तो आया तो क्या होता है, दीदी के देवर है, वो बहुत एग्रेसिव बिहेवियर के हैं, मतलब उनको गुस्सा तुरंत आ जाएगा, हाँ। और गुस्सा आएगा नहीं, वो मारने के लिए दौड़ेंगे सामने वाले को, अच्छा, वो सामने चाहे कोई भी हो। होते सब तरह के पीस। आ, उनका बिहेवियर ऐसा। तो जैसे ही घर में मैं आया, तो शाम को हम बैठे थे, बात कर रहे थे, सब थे। तो उन्होंने कहा तेरे साथ क्या हो गया? मैं कहा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, और डर गया। तो उन्होंने कहा अभी घर में ना ऐसे सुन के सब डर जाएंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और मैं देख लूँगा उसको, ऐसा कौन है। उन्होंने गालियाँ भी दी कि मैं देख लूँगा उसको कौन है, वो फालतू में, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये है। तो उन्होंने अनाप शनाप बोला, सब थे। बोला ठीक है, वो बात इग्नोर हो गई। मुझे भी ये लगा ठीक है छोड़ो, जब नहीं मान रहे, या हो सकता है मेरा ही हो रहा है, क्या पता मुझे। लेकिन इसमें एक चीज़ और थी कि मैं डेली मेरी आदत थी फिजिकली शाम को रनिंग करने जाना है, और हर शनिवार या संडे को मंदिर जाना है। द्वारका सेक्टर 1 में एक मंदिर है, दुर्गा माता का बहुत बड़ा मंदिर है, सेक्टर 1। तो उस मंदिर में मैं जाके बैठता था आधे घंटे, वो मेरी आदत थी। उसके बाद अब घर वालों के साथ स्टार्ट होती, जो जिन्होंने बोला था ना, जिन्होंने गालियाँ दी थी, अब उनके साथ होता है कि हम सब टीवी देख रहे हैं, मैच आ रहा था शायद, मैच देख रहे थे, एकदम से उनको लगा कि किचन से निकल के, किचन के सामने ही जीना जा रहा है ऐसे ऐसे ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, फिर छत पे ऐसे। उनको लगा कि
किचन से निकल के कोई बहुत स्पीड में गया है। हम्म, तो सब वो ही जो गाली दे रहे थे वही बोले कि कौन गया ऊपर, हम्म, क्योंकि सबसे लास्ट में वो जीने के वो बगल जैसे में ये वही किचन है, बैठे थे, हाँ। वो ऐसी दीवार लगा खड़े थे किचन के पास में ही। तो उन्होंने बोला कौन है ऊपर, कोई नहीं है, सब तो नीचे मैच देख रहे हैं। हम्म, तो मेरे बारे में बोला कि मैं ऊपर पढ़ा करता था। हम्म, मैंने बोला मैं इधर ही हूँ। तो एकदम से सबके सब फ्रीज, डर गए सब। अब मेरे साथ हो रहा था लेकिन मैं मानता नहीं था, फिर भी डर नहीं था, जैसे कि हो सकता है ये होता होगा कि हम यंग थे तो मैं बहुत जल्दी भूल गया चीज़ों को, ऐसा था। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, अब फालतू में डर रहे हो, मैं जाता हूँ। तो मैं गया, सब नीचे थे, हम्म, मैं जीने में चढ़ा। ऊपर 2 रूम से उनके गेट खोले, बाथरूम वगैरह के गेट खोल के देखा, ऊपर छत पे गया, गेट खोला, बंद करा, आ गया मैं, कुछ नहीं है। हम्म, अब सेम नाइट में मुझे सपना दिखता है, वो एक फीमेल दिखती है, रेड कलर की साड़ी, हल्की हल्की मैली मैली सी, जैसे कि पता नहीं कितने साल से धुली नहीं होती, इस टाइप की, सावली सी है। चेहरा मुझे एकदम से एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है। वो बोल रही है कि ऐसा चेहरा जैसे धूल मिट्टी जम जाती है। बोल रही है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ, हम्म, या मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे जिनसे बात करनी है उन्हीं से करनी है, तुम बीच में नहीं आओगे। इतनी क्लियरिटी। वो रेंटेड हाउस था ना? अब ये होने के बाद सारे घर वाले, मैंने नेक्स्ट डे फिर बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, अभी वहम है क्या है आप जानो। आप तो मानते नहीं। हाँ, मानते नहीं है। अब ये करते करते जनवरी आ गया 2016, अभी मेरी शादी होने वाली है। मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी दोबारा ऐसे रोज नहीं दिखती थी रोज़ ऐसा? नहीं, और हो सकता है सारे लोग घर में रहते तो हो सकता नहीं रहते हो, हाँ, नहीं फील वो भी होता। होता है, पर होता है वो। एक चीज़ इसमें ये भी होती थी, सिस्टर होली पे, दीपावली पे ऐसे बोलती थी मुझे स्मेल आती है बहुत गंदी, और जब भी स्मेल आती थी तो बीमार हो जाती थी। इफेक्ट होता है वो प्रेत का। ये था। फिर मेरी शादी होती है, शादी होने के बाद फिर भी मैं वहीं रहता हूँ द्वारका में ही। अब वीकली घर जाना होता है, वीकली घर जाता हूँ मैं, ठीक है। अभी वो इम्पैक्ट शायद वाइफ पे आया, मुझ पे नहीं आया शायद, शायद हो सकता है फिजिकली टच किया हो मुझे, लेकिन ऐसा नहीं आया कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हूँ या पोजेस हो गया हूँ, मैं कुछ अनाप शनाप किसी को बोल रहा हूँ। और मेरा ऐसा है कि स्वभाव बिल्कुल शांत, मतलब सामने वाला कुछ भी कर गया मैं शांत बैठा हूँ, ठीक है देख लेंगे बाद में, अभी समझ में नहीं आ रहा है, या जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, देखते हैं बाद में, छोड़ देते हैं। इमीडिएट रिएक्शन वैसे भी नहीं देना चाहिए। ये मेरा नहीं था। तो वाइफ को पीरियड्स की प्रॉब्लम होने लगी। एक बार उनका फ़ोन आया, मैं, मेरी दीदी, मेरे जीजाजी, हम गए हुए थे मार्केट, थर्सडे मार्केट थी, फरवरी या मार्च के दिन थे, हम गए थे मार्केट। रात को 9 बजे के आसपास फ़ोन आया कि मुझे ना ब्लड के इतने बड़े बड़े क्लोट आ रहे हैं। ओहो। सुन के एकदम तो हाथ पाँव फूल गए। आप तो थे हो भी मेडिकल और उसमें हाँ, रिसर्च में ही तो। अभी इतना बड़ा बड़ा क्लोट आना मतलब वो ब्लड अंदर जमा जमा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने बताया दीदी को, ये नहीं बताया ऐसा ऐसा हो गया, मैंने बोला मुझे घर जाना है। वो सुन के मार्केट में क्या हो गया भाई, रात को 10 बजे कहाँ जाएगा तू, राजस्थान जाएगा, और यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, साधन वादन ये है वो है। मैंने कहा नहीं मुझे घर जाना है। मैं वहाँ से छोड़ के पीछे पीछे मेरी दीदी आ रही, मैं उनको कुछ बोला ही नहीं, मैंने बोला मुझे घर जाना है ये बोल के, और मैं भागा भागा मार्केट, ये मधु विहार की मार्केट थी, द्वारका क्रॉस करते ही मधु विहार स्टार्ट हो जाता है, तो वो रोड पार करो, इधर मधु विहार है, इधर द्वारका का एंड है, तो वहीं हमारी सोसाइटी थी। तो मैं आया घर पे, मैंने फट से जूते वूते पहने, लोअर वोवर पहना और बैग लिया, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। पीछे पीछे मेरी दीदी आ गई तब तक, क्या हो गया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया और मुझे जाना है। तो कोई बात नहीं सुबह चले जाना। मैंने कहा नहीं सुबह नहीं जा सकता मैं, अभी जाना है, मतलब अभी जाना है। और घर से फ़ोन आने लगे, वाइफ को भी उन्होंने ऐसा बोला कि घर में कि भैया ने बोला, बड़े भाई ने, कि भाई रात को नहीं आना है, क्योंकि हमारा जो गांव पड़ता है बॉर्डर पे पड़ता है, और यहाँ एक नहर वगैरह है। हाँ, हाँ। तो इधर क्या हो कि कुछ मर्डर वगैरह लूट पाट ऐसा उस टाइम में होता था, अभी शायद कम है। तो मना किया घर वालों ने कि नहीं अभी आएगा तो रात को 1-2 बजे पहुँचेगा, कैसे आएगा कुछ पता नहीं है। मैंने किसी की नहीं सुनी, वो बोलते रहे, मैं बोला हाँ ठीक है। मैं वो फ़ोन करके बोलते नहीं आ रहा ना, मैंने कहा हाँ ठीक है, बस इतना ही बोलता। और मैंने टैक्सी पकड़ी और बस ली, बस लेके मैं बावल चौक, वहाँ से मेरे भाई आए मुझे लेने के लिए। रात को 3 बजे के आसपास मैं घर पहुँचा था। तो घर पहुँचा तो उस बीच में घर वाले दिखा चुके थे वाइफ को, गांव में भी, हम खेत में रहते हैं तो गांव में लेके गए, इधर उधर। खेत के अंदर बीच में मकान बना हाँ, हमारा अकेला घर है हमारा। ओके। तो इधर उधर लेके जाने लगे, लेके गए,
जैसे गांव में ये तो यही होता है, इंजेक्शन पहले लगा देते हैं, तो वो कौन सी दवाई दी, कौन सा इंजेक्शन दिया वो नहीं पता है, वो लेकिन नहीं उन्होंने पता। हाँ, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। हम्म, तो जैसे मैं पहुंचता हूँ 3 बजे के आसपास, तो वाइफ मुझे देख के खड़ी हो गई कि होता है हमारे में ऐसा कि भाई वो बैठती नहीं है पापा हाँ, के सामने, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट ऐसा के लिए। ऐसा रहता है। हाँ, तो वो खड़ी हुई, तो खड़े होने के बाद वो खांस दी, तो खांसने के बाद जो खांसी, तो इतना ब्लड निकला कि मतलब देख के मुझे एकदम से लगा कि मेरे को चक्कर आएगा ऐसा। मतलब मुंह से भी ब्लड आया? हाँ, ओहो। फिर हम इमिडिएटली फिर गाड़ी वगैरह बुलाई गई और रेवाड़ी गए। हम्म, अभी शादी नई नहीं हुई थी, तो उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बने थे हमारे यहाँ के। हाँ हाँ अभी एक ये प्रॉब्लम, कोई एडमिट नहीं कर रहा है कि कुछ फर्जी केस तो नहीं है, क्या है, क्या मामला हाँ, है। कुछ भी हो सकता है, और सीवियर स्थिति है उनकी। हाँ, तो एक में तो मना कर दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है हम एडमिट कर लेंगे, लेकिन इलाज सुबह से स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा सुबह तक तो शायद पता नहीं बचेंगी भी कि नहीं बचेंगी। इतना ब्लड लॉस हो हाँ, गया। अब फ़ोन कर रहा हूँ मैं इनके घर पे, आधार कार्ड का नंबर चाहिए हमें, आधार हम्म कार्ड चाहिए। हम्म वो फ़ोन नहीं उठा रहे, रात को 3 बजे, किसी को पता कि ऐसे भी हो सकता है। हम्म तो फिर उन्होंने फ़ोन उठाया, फिर हमने आधार नंबर लिया, वहाँ से फिर डॉक्टर सुरेखा यादव है, हम्म। गढ़ी बोलनी रोड पे रेवाड़ी में, वहाँ एडमिट करा। वहाँ एडमिट करा, 2-3 दिन एडमिट रही, फिर वो ठीक हुई। लेकिन उनके साथ ये कंसिस्टेंसी रही है कि वो बीच बीच में बीमार होती हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट उन पे आया। हो सकता है, और मेरे साथ तो होता ही है। इंट्यूशन मुझे बहुत जल्दी आ जाता है। इवन कई बार मैं जैसे घर से बोल के निकला हूँ कि भैया आज ध्यान से रहना, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो हुआ है पीछे से, उन्होंने बोला कि हाँ वो बोल के गया था तो हो गया है। हम्म हाँ, अगस्त में मेरा फिजिकल था सीआरपीएफ का, GC 1 या 2 में, मुझे अजमेर। हम्म तो वाइफ दिल्ली गई हुई थी, तो फिजिकल देने गया मैं अजमेर, और फिजिकल से देने के बाद मैंने सोचा यहाँ रुकूंगा, सीधा दिल्ली चला जाता हूँ, बस मिली थी मुझे, दिल्ली जाता हूँ, और वहाँ से नेक्स्ट डे हम घर आ जाएंगे वापस इधर। हम्म ठीक है, तो इधर से इन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ पे थोड़ा एरिया ठीक नहीं है ओखला साइड का, तो ऑटो लेके आओगे या टैक्सी करके आओगे, उसको बोलना है उधर से आए, उधर से आए। ओखला, पहुँचे। ओखला में है वो, क्योंकि पुराने ग्रेवयार्ड्स वगैरह काफ़ी हाँ हैं हाँ, वहाँ पर ओखला ओखला में में। है। तो उन्होंने मना किया था कि इस रास्ते से मत आना, उस रास्ते से मत आना। मैंने कहा ठीक है। तो रात को मैं 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास पहुँचा। तो उसके बाद खाना वाना खाया, हाथ मुँह धोया, और फिर हाथ मुँह धोने के बाद खाना खाया, और फिर हम सो गए। अब सोने के बाद मुझे, हम सारे एक ही रूम में सो गए। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ उस टाइम में चले गए थे जम्मू, पोस्टिंग आ गई थी उनकी। तो मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉज और मेरा साला जो सचिन, तो मतलब वो रिश्तेदार कम है, दोस्त ज़्यादा है, इसलिए मैं नाम भी ले देता हूँ, और उनका भी रोल आएगा। तो मुझे रात को लगता है कोई नॉक कर रहा है गेट को, जिस रूम में हम सारे एक ही रूम में सो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है नॉक कोई कर रहा है। मेरी आँख खुली। अभी क्या था, मैं अलर्ट बहुत ज़्यादा रहता था कि जरा सा भी कुछ हलचल होगी तो मेरी आँख खुल वो जाएगी। इंसिडेंसेस इतने सारे आपके साथ छोटे छोटे वाकई होते रहते हाँ, थे। ये हो सकता है। तो लेकिन जब मैं जगा तो वो नॉक बंद हो गया। ऐसा 2-3 बार हुआ रात को। सो गए, सुबह उठ के मैंने बताया नाश्ते करते टाइम ऐसा ऐसा हुआ था, वो इग्नोर कर दिए, ऐसे ही होता होगा, पता नहीं क्यों कुछ भी बोलते रहते हो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। उससे नेक्स्ट नाइट भी मैं वहीं पे रुका। अब मुझे क्या दिखता है, सपना दिखता है 4 बजे के आसपास कि एक लड़की आती है, जैसे वो नहा रही है, नहा के टावल लपेट के आती है वाइट। उसका फेस नहीं दिख रहा, बाल थोड़े आगे ऐसे, फेस नहीं दिख रहा है, और पीछे से किसी को बोलती है कि जब मैं नहा रही थी वो मुझे देख रहा था। अच्छा। मेरे बारे में बोलती है फिंगर करके, मैं नहा रही थी मुझे देख रहा था। और पीछे से एक बिना कपड़े एक आदमी निकलता है, जिसकी गर्दन नहीं है, अरे रे। उसकी गर्दन नहीं है, और वो बिल्कुल जैसे कि अफ्रीकन टाइप के होते हैं ना, इस तरीके का वो आदमी है। और मेरे दोनों अंगूठे पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि अंगूठे पकड़ के एक बार में उठा उठा के मारूंगा इसको। अच्छा। तो मैं एकदम से चिल्लाया, और चिल्ला के उठा तो सब जग गए, क्या हो गया भाई। मैंने कहा ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर हम 1-2 दिन बाद घर आ गए। ठीक है, ये बात भी उन्होंने कि चलो सपना होगा, डर गए होंगे। ये भी सेम रूम की बात है, सारे साथ में सो रहे थे हम। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद हम घर आ गए, सब नॉर्मल। तो मुझे फिर से जाना हुआ बीच में, क्योंकि मेरा ऑफिस बिल्कुल पास में है, वहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है। तो कभी रात को ज़्यादा लेट हो गया, उधर चले जाएंगे। और वो अकेले रहते ही थे, मेरे ब्रदर इन लॉ, तो वो कहते थे कि मतलब फैमिली के साथ तो रहते थे, लेकिन वो अकेले थे। तो कई बार उनकी दुकान भी है, तो कहते थे कि आ जाओ बैठ जाएंगे, और
तो हाँ हमारी जमती भी अच्छी है, हम्म, हम दोनों साथ में ही खाना पीना सोना घूमना फिरना सब साथ में। तो मैं वहाँ गया, अभी मुझे दिखता है 3 बजे के आसपास, अब हम दूसरे रूम में सो रहे हैं हम्म, जो खाली रहता था, उसमें दिखता है कि गेट खुला हुआ है। तो मुझे लगा कि एकदम से कि उठ, 3 बजे के आसपास कि भाई उठ, अपने आप इंट्यूशन आ रहा है, गहरी नींद में सो रहा हूँ मैं लेकिन मैं उठ गया। हम्म, तो जैसे ही मैं उठता हूँ मुझे सामने एक फीमेल दिखती है जिनकी हाइट होगी 5 फीट 4.5 फीट, लेकिन वही गर्दन थोड़ी टेढ़ी है, हम्म, बाल ऐसे हैं जैसे फिल्मों में ऐसा होता है, सेम वैसे ही। हाँ, मैंने कहा सपना देख रहा हूँ मैं, सच में देख रहा हूँ, मुझे खुद पे डाउट था कि ये हाँ, सपना देख रहा हूँ ये मैं खुद देख ही रहा हूँ रियल में। तो मैंने उनको बताया कि यार ऐसे ऐसे होता है। और मेरे साथ जब भी मैं उसके बाद जब भी मैं गया, लगभग वो मुझे हर बार या 1-2 बार छोड़ के दिखी, देखिए गेट पे खड़ी हुई, मेन गेट पे। बाहर की तरफ। हाँ, और इधर फेस करके अंदर की तरफ से अंदर आना चाह रही है या हमारी तरफ हम्म, देख रही है। तो उन्होंने कहा कि ना गेट बंद करके सोया करो। हम्म, तो मैंने कहा गेट बंद करके सोते तो मुझे घुटन सी फील होती है इस रूम में। हम्म, बोला नहीं नहीं गेट बंद करके सोया करो, फिर हम लाइट ऑन करके सोने लगे। मतलब आपको थोड़े थोड़े समय में बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे होने लगे, सपने में भी आपको फील होने लग जाता था, फिर आपको दिखने भी लगा। अभी सचिन की हो जाती है शादी, ठीक है, साले के 2000 आपके। हाँ 2022 में, 2022 में शादी होती है आगरा। तो आगरा हम किसी फंक्शन में गए हुए थे, शादी के 1-2 महीने बाद उनके किसी आसपास में शादी थी, सब हम गए। तो सब जाने के बाद मेरे को एक इंट्यूशन आता है कि सचिन है, वो सुसाइड करेगा, ओके, आपके ब्रदर इन लॉ जो हैं। ब्रदर इन लॉ। अब मैंने घर में बताया ये बात, मेरी वाइफ को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे फील हो रहा है। हम्म, तो काफ़ी अग्रेसिव हो गई कि ऐसे कैसे बोल दिया मेरे भाई के बारे में। वो मतलब कोई डिप्रेशन वगैरह में नहीं, लेकिन आपको इंट्यूशन आ गया। मुझे इंट्यूशन आया, जबकि मेरे ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम्म, मतलब बहुत अच्छी है, अलग लेवल की है। जैसे कि वो कुछ भी कह लो, हम तो जैसे गांव वाले हैं, वो मॉडर्न टाइप में भी है दोनों, हम्म, तो उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी है। हम्म, तो पर पता नहीं क्या हुआ, ऐसा मेरे को इंट्यूशन आया 2 महीने पहले। ओके, तो मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा मेरे को फील हुआ है, नहीं माने। मैंने 15 दिन बाद फिर से मेरे को ये लगा, मैंने फिर बताया कि फांसी लगाने वाले हैं या सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले हैं, वो फिर से नहीं माने। फिर हम आगरा शादी में गए। जब हम शादी में गए थे तो मैंने देखा सचिन को बैठा हुआ था अकेले बेड के ऊपर, हम दोनों रात को साथ में सोए। तो मैं जल्दी उठा सुबह, वो बैठे हुए थे बेड पे, बैठे हुए थे अजीब से बैठे, जैसे कि हम ऐसे पैर को ऐसे फोल्डिंग करके बैठते हैं ना, हाँ, हाँ, ऐसे बैठे हुए थे। हाँ, तो मैंने, पता नहीं मुझे क्या लगा, मैंने बोला क्या हुआ, सब ठीक है? कह रहा हाँ सब ठीक है। तो मैंने बोला चलो घर चलते हैं, कल से फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। हम्म, तो उनकी मदर इन लॉ ने कहा कि भाई ऐसा है, आप सचिन को और सिमरन को यहीं छोड़ दो, ये 1-2 दिन बाद आ जाएंगे, शादी है घर में, और बाकी आप लोग देख लो, या तो आप भी रुको, नहीं तो आप का छुट्टी नहीं है। तो मैंने कहा मेरी तो छुट्टी नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर बाकी सब हम आ गए, और सचिन और सिमरन दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं रुक गए। अब ये 1-2 दिन बाद आते हैं वहाँ से, आगरा से दिल्ली, और हम जिस दिन यहाँ से आते हैं उस दिन हम अपने घर आ जाते हैं राजस्थान। उसके 1-2 दिन बाद ही, अप्रैल, डेट तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है सर, 28 अप्रैल, फ़ोन आता है मेरी सिस्टर इन लॉ का, मैं घर जा रहा हूँ शाम को 6 बजे के आसपास, कि ऐसे ऐसे भैया ने अटेम्प्ट किया था। अटेम्प्ट किया है। तो मुझे समझ ही नहीं आया, वो जैसे रोते हुए बोल रही थी, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोली है, लेकिन एकदम से होता है ना ठहराव सा आ जाता है कि भाई ये क्या सुन रहा हूँ मैं। तो मैं उतरा वहीं गाड़ी से, फ्रेंड को लेके, वो मुझे इसको छोड़ा, वहाँ से फरीदाबाद फ़ोन किया एक लड़के को वहाँ से कि भाई मेरे को बाइक चाहिए, मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ। वो बाइक लेके मुझे सैनिक चौक वहाँ मिला, वहाँ से बाइक लेके अपोलो में एडमिट थे। वहाँ हम गए, फिर जैसे धीरे धीरे रिकवर किए। तो पूछा मैंने उनसे कि क्या हुआ था, क्योंकि हम दोस्त जैसे ही हैं। हम्म, उनकी वाइफ मान लो, उनकी मान लो, मेरी मेरी वाइफ, हम 3-4 का बॉन्डिंग एक ऐसा अच्छे नहीं है लेवल कि की एक है। रिश्ता होता वैसा नहीं है। उससे बढ़कर है। हाँ, ये साथ में बैठ के डिस्कस भी कर लेते हैं भाई। तो मैंने सोचा कुछ हुआ है क्या दोनों के बीच में, कि कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो। तो मैंने उनकी वाइफ से भी पूछा कि भाई कुछ हुआ है क्या, जब एडमिट थे तो मैंने पूछा, गई साथ में हो, तो मैंने बोला आप रहने दीजिए, क्यों जा रहे हो रात को, वहाँ तो बाहर ही बैठना पड़ेगा, या तो अंदर जाओ, एक जना अंदर ही जाता है, बाहर बैठोगे क्या वो है। बट नहीं मैं तो जाऊँगी। चलो ठीक है। मैंने वहाँ भी पूछा उनसे कि, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, हम आए थे, ये कहीं से गए थे तो वहाँ से आए थे। मैंने बोला खाना वाना डाल देती हूँ। तो बहुत एग्रेसिव से थे, गुस्से से में होता है ना। हम्म, तो मैंने पूछा क्या हुआ है, सब ठीक है?
तो मुझे कुछ बोले नहीं, जवाब नहीं दिया। तो मैं बाहर चली गई, कुछ पराठे वराठे गर्म करने, क्या क्या करने लगी, लाने लगी, वो तो पता नहीं है। और वो पीछे से गेट बंद कर लिया। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने गेट वेट क्यों बंद कर लिया ऐसे, तो गेट वेट बजाया, फिर क्या फील हुआ, उन्होंने शायद किसी को बोला, आवाज़ लगाई, तो आसपास में जो भी थे लड़के वगैरह, कोई फ्रेंड वगैरह कोई थे, वो सब आए और गेट तोड़ा। तो वो अपने सेंस में नहीं थे। पजेस्ड हो गए, मतलब कोई ना कोई वो साथ में आ गया था जो करवा रहा होगा शायद, पार्टियाँ। हाँ। तो वो होश में नहीं थे, उनको फिर जैसे लेके गए, एडमिट कराया, 5-10 दिन लगा, और गर्दन भी टेढ़ी हो गई थी, अच्छा। काफ़ी दिन तो उनको रिकवर होने में लगा। तो कई दिनों तक मैं वहीं रुका लगातार। अब वहीं रुका, एक दिन हम दोनों सोए हुए थे रूम में, 5-10 दिन 15 दिन मान लो, हल्का सा ठीक हो गए थे वो। तो उनके यार दोस्तों ने भी कहा, या उन्होंने भी, सबने कहा कि भाई आप यहीं रुको, आपकी इन दोनों आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो क्योंकि ये वो एक होता है ना कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, तो घर से बाहर निकलने में भी वो सोचता था कि निकलूँ कि ना निकलूँ। खुद को भी फील होता था हाँ, उनको वो ऐसा। खुद को फील करते थे। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता था, तो मैं किसी न किसी बहाने लेके निकलता था कि चलो वो मॉल में चलेंगे, पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, बहुत दिन हो गए पिज़्ज़ा खाए हुए, चलो पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, ऐसे था। तो वो नॉर्मल आने लगे। अभी मुझे दिखता है, रात को हम सोए, अब हम सारे सोए एक ही रूम में, मेरी वाइफ भी सोई हुई है, मेरी बेटी, मेरी सिस्टर इन लॉ, ऐसे 4-5 लाइन से सोए। वाइफ मेरे ऐसे पैरों में सोई हुई है आड़ी, तो जगह नहीं है तो वो भी उधर ही सोएगी, तो ऐसे सोएगी। अभी रात को 2:12 में मेरी आँख खुलती है, तो जैसे ये अपन ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, तो मैंने फोल्ड कर रखा था कि बातें कर रहे थे हम, तो फोल्ड कर रखा था, सबकी बातें सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, करते करते ही नींद आ गई। 2:12 में आँख खुलती है, और मेरी आंखें बिल्कुल सामने जा रही है, गेट खुला हुआ है, बाहर गैलरी की लाइट ऑन है, और चांदनी रात है, और लाइट भी ऑन है, हल्की आधी लाइट गैलरी से अंदर भी आ रही है। रूम के अंदर भी आ रही है, और मेरे से 1 या 2 फीट की दूरी पे सामने एक शैडो, मतलब बॉडी में शैडो अलग है, बॉडी बॉडी देखी मैंने, पूरी इमेज ही नजर आ रही है इमेज भाई। सामने, बिल्कुल सामने। और उसका ये पोर्शन था, ये सामने फ्रंट जो है वो बाहर की तरफ है, अच्छा। और पूरी गर्दन मुड़ के इधर 180 डिग्री पीछे ओहो। मेरी तरफ, हाँ। मेरी तरफ देख रही हैं। और उनकी आंखें जैसे अपन ऐसे आंखें हैं, उनकी आंखें ऐसे थी। खड़ी। हाँ, और बाल ऐसे थे जैसे अभी पार्लर से बिल्कुल सीधे करा के आते हैं ना, ओह। यहाँ से थोड़े छोटे, यहाँ से बड़े, यहाँ से बड़े, यहाँ से बड़े, यहाँ से बड़े, घुटनों तक। स्टेप कट। हाँ, और बिल्कुल सीधे बाल, जैसे कि अब भी करा के आए हैं जैसे, अरे रे। ऐसा। और ये देख, क्या हाँ, हुआ होगा उस टाइम फील आपको? उस टाइम मुझे कुछ नहीं लगा। एक डर होता है ना, उस टाइम कुछ नहीं था। हाँ। जैसे नॉर्मली हम स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, बॉडी काम नहीं करती है, कुछ नहीं, नॉर्मल मैं उठा, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो, या कैसे मेरे अंदर वो ताकत आई, या निडर भाव, एक तो डर, उस टाइम डर था ही नहीं। मैं उठा, मैंने लाइट ऑन करी, कुछ भी नहीं। फिर मैंने सबको जगाया, कोई नहीं जगे, अच्छा, जगह ही नहीं है कोई जगह गहरी ही नींद नहीं। में? हाँ, कोई जगह ही नहीं, मतलब सबको जगाया मैंने, खूब जगाया, कोई हिला भी नहीं। सुबह मैंने बताया ऐसा ऐसा हो गया भाई। सुबह अभी बताते टाइम ही डर लगे ये तो, और वो लोग मजाक बनाएंगे तो अलग ही बनाएंगे कि उसको ऐसे ऐसे दिख गई है। और जो जो आदमी बार बार जैसे ये बात करता है, तो कई बार लोगों को लगता है कि यार ये साइकिक है क्या? आप फिल्में में ज़्यादा देखते होगा हॉरर? नहीं, मैं फिल्में देखता ही नहीं हूँ। ना तो नॉर्मली कई बार ऐसा होता है ना, साइकोलॉजिकली जो चीज़ ज़्यादा देख रहे हो, जो ज़्यादा पढ़ रहे हो, तो उसका असर दिमाग पे आने लग जाता है। नहीं, ज़्यादा पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत मैं। सारे व्यूअर्स ऐसा कमेंट करेंगे। सर, तैयारी तो मैं आरपीएससी की कर रहा था, हम्म। लेकिन वो हुआ नहीं। हम्म। अब इसमें फिर से एक इंसिडेंस मैं भूल गया हूँ, याद आ गया मुझे प्रिपरेशन से। 2021 में हम्म। जाना पड़ेगा। गर्मियों के दिनों में पढ़ रहा था मैं घर पे अपने ही गांव में। तो मेरी आदत है रात को पढ़ना, जैसे और दिन में तो ऑफिस वगैरह रहेगा, काम रात करेंगे, को ही होती है पढ़ाई। और रात को 10 बजे के आसपास पढ़ना स्टार्ट करना, जब सब सो जाएंगे पढ़ना स्टार्ट करना, और 1-2 बजे तक, मतलब 2 भी बजे, कई बार 3 भी बजे, वो फिर पता नहीं है। पर जब, क्योंकि नींद की भी एक लिमिट है, वो पार कर जाएंगे उसके बाद नींद नहीं फिर आएगी। नहीं आएगी। वो मेरे साथ ऐसा होता था। तो जब भी सोना है उससे पहले मैं पैर और हाथ धो के, मुँह धो के फिर सोऊंगा। तो मुझे लगभग 1:30 बजा, मुझे लगा भाई अब सोना चाहिए, चलो। ये मैंने कौन से घर की बात है? अपने घर की, राजस्थान की बात राजस्थान बता की, रहा हूँ, ओके। मुझे सोना चाहिए।
मैं घर पे, मैंने बाहर निकला, हाथ मुंह धोया, थोड़ी देर इधर उधर घूमा, चौक में घूमा, चलो भाई। अब मैं जाके जैसे ही बेड पे बैठा, ऐसे कमर लगा के बैठती, मैंने फ़ोन देखा सबसे पहले कि हाँ 1:27 हो रहा है, अभी तो ज़्यादा लेट हो गया, ऐसा सोना चाहिए। मैं बैठा ही हूँ कि मुझे मेन गेट से आवाज़ आती है, जैसे ये मेन गेट है और मेन गेट के राइट से आवाज़ आती है, क्योंकि इतना तो हमें अंदाज़ा या हाँ कैसे पता होता है रहता, एग्जैक्टली, ये भी बताया कि वहाँ से आवाज़ आ रही है। जैसे मेरे घर का नाम मन्नू बोलते हैं, तो मेरी मम्मी आवाज़ लगा रही है मुझे मन्नू 2 बार, और उस टाइम भी मेरा को माइंड में कुछ नहीं आया कि जाना है कि नहीं जाना है, ऐसा है कि भाई सोना, ऐसे ऐसे कुछ तो जबकि इंट्यूशन आ रहा है कि भाई मम्मी सोना। वहीं थी, उस हाँ, सेम रूम में थी। नहीं मम्मी बाहर थी, हम्म मम्मी थी भी बाहर, हम्म मम्मी लेकिन वो रूम में सोती थी, मम्मी कमरे में सोती थी। तो सुबह उठ के मैंने बताया, इग्नोर कर दिया मतलब वो भी आपने? हाँ मैंने बिल्कुल जानबूझ के इग्नोर नहीं किया मैंने, ना तो मैंने जानबूझ के किसी पे ध्यान दिया, ना जानबूझ के इग्नोर किया। ऐसा लगा जैसे कि मुझे फील होता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। वो आपकी जो एनर्जी साथ में चलती है वो करवाती है काम। हाँ शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई बार जैसे आवाज़ आई तो कोई भी आदमी आज जाके देखेगा ना, लेकिन मेरे को ये आता था कि नहीं नहीं जाना। छोड़ना। तो यही था, और मैं सो गया। उसके 10-15 दिन बाद फिर भैया बात, बीच में भैया सो रहे थे नीचे, तो वही रात को मैंने हाथ मुंह धोने के लिए उठा, तो मैं सोच रहा हूँ कि नीचे क्यों सो रहा है, हमेशा तो ऊपर सोता है, बेड पे सोता है, आज नीचे कैसे सो रहा है, क्योंकि हमारे खेतों में सांप वाप का ज़्यादा डर रहता है, कुछ भी सांप कीड़े का डर रहता है, खेतों में नॉर्मली आ जाते हैं। तो मैं ये मन ही मन सोच रहा था, वो बिल्कुल सीधा सो रहा था ऐसे। अब मैं सोच रहा हूँ, जाके हाथ मुंह धोया, आके लेट गया, मेरे भाई की आवाज़ आई मुझे, वो भी मेन गेट से बोल रहे हैं मुझे, और वो बगल में सो रहा है। वो बगल में सो रहा है, हाँ गेट खोल के सो रहा है, मैं अभी देखा उसको। हाँ हाँ। ये भी मैंने बताया, घर में बताया, सब लोग इग्नोर करने लगे कि पता नहीं यार इसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। और अब यहाँ से मेरे साथ प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। ओके। क्या होता था, फीवर जैसा लगता था मुझे हमेशा, फीवर बुखार, जैसे बुखार सा है, चेक कराता था कभी बुखार नहीं आता था। मैं घर में बोलता था मुझे सर दर्द हो रहा है, ये हिस्सा पूरा बहुत गर्म है, वो कहते थे ठंडा है बिल्कुल, हाथ ला के देखते थे। अंदर से डॉक्टर के पास जाता था, कोई फीवर वगैरह नहीं आता था। और ये वाला पूरा पोर्शन दुखता था, शोल्डर कमर, ये घुटने नहीं दुखते थे, घुटने से ऊपर ये वाला पोर्शन दुखता था। तो ऐसा लगातार चलता ही रहा। अभी 2024 आ जाता है, लेटेस्ट एकदम। हाँ 2024 25 जनवरी, उस टाइम में मैंने छुट्टी ली थी शादी के लिए, मेरी वाइफ के यहाँ पे शादी थी, चाचा के लड़के की। इस बीच में सर एक चीज़ बहुत ज़्यादा हुई मेरे साथ, जब मेरे साथ चीज़ें होने लगी, क्योंकि मैं कुछ भी हो रहा था तो मेरे पे इफेक्ट नहीं आ रहा था, शायद फैमिली पे आ रहा था या किसी न किसी पे आ रहा था जो मेरे से क्लोज में था। तो इस बीच मेरे साथ होने लगा कि पैसे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, मुझे नहीं पता मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं। अच्छा। एक तो ये मुझे पता ही नहीं मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं या मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ड्रिंक्स वगैरह नहीं करता, कुछ भी गुटखा वगैरह कुछ, जैसे कुछ भी खाता है, कुछ नहीं खाता, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं। अच्छा। ये चीज़ें एक आने लगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम। तो जैसे घर में बताएंगे, अब वो बोलेंगे भाई तेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, वेल मैनेज चल रहा है हाँ, तो तेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। एक तो ये, दूसरा ये आपके साथ ज़्यादा बैठ रहा हूँ, आपसे लड़ाई हो जाएगी। ओके। मतलब जिसके साथ भी कनेक्शन ज़्यादा अच्छा है, लड़ाई हो जाएगी। उससे लड़ाई हो जाएगी। हाँ अपने आप ही हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आप आके बोलोगे तुम यहाँ गलत हो, तो या तो अब मेरा पेशेंस ज़्यादा है तो मैं शांत रह जाऊँगा, ठीक है यार चल बाद में देखते हैं, हाँ ठीक है, हाँ ऐसा है, तूने जो बोला ठीक है भाई। या फिर मैं ही सामने वाले को बोलूँगा कि आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ गलत हो। वो कहेगा मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है भाई, मैं गलत कैसे हूँ, लेकिन मैं अड़ जाऊँगा उस बात पे, मतलब उससे लड़ाई होगी। ये हमारी फैमिली में भी हुआ, मेरी वाइफ के साथ पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, वाइफ को एकदम इरिटेशन होने लगी। जैसे मैं आया रात को, शाम को 9 बजे 10 बजे, तो ये होता है कि हम जगे रहेंगे या ठीक है सो भी जाएंगे, तो वो उठते थे। इवन रात को पढ़ के मैं रात को 2 बजे भी सो रहा हूँ ना, तो उनको आदत है कि वो सोते टाइम ही दूध गर्म करके देंगे। तो मैं कई बार बोलता भी था कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मैं ठंडा भी पी लूँगा, उठो 2 बजे दूध गर्म करो, ये करो, हमारे यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है। मैं उनको कई बार बोलता था, तो लेकिन वो नहीं सुनते थे, वो सब कॉमन करते थे। अभी क्या होने लगा, जैसे ही मैं घर में एंटर किया, वाइफ जगी हुई है, देखा, और वो लेटी हुई है, मैं आया, मैंने आके देखा और वो
करवट बदलती हैं, उस तरफ मुँह करके सो जाती हैं। हाँ, ये देख के मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन मैंने इग्नोर किया कई बार, महीनों इग्नोर किया, महीनों। तो मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक आदमी, मतलब हमारी बॉन्डिंग इतनी ज़बरदस्त कि देखने वाला यही कहता है कि भाई ये दोनों का एक्सट्रीम लेवल का बॉन्डिंग है, कभी अच्छा लड़ना झगड़ना हाँ, है ही नहीं। अच्छा पेयर है। हाँ, कभी लड़ना झगड़ना है ही नहीं। वो आंखों आंखों में इशारे कर देते हैं, उनको क्या करना है, उनको क्या करना है, ठीक ऐसा है। ये भी लोग कहते थे हमें दोनों को, लेकिन हम दोनों में ये जैसे झगड़े जैसा होने लगा। अब झगड़ा नहीं होता है, तो वाइफ कई बार मुझे बोलने लगी कि जैसे मैं घर में आता हूँ तो परफ्यूम लगा के आता हूँ, हम्म, लेकिन मैं कभी परफ्यूम लगाया नहीं लाइफ में। अच्छा, वो उनको भी पता है मैं कभी नहीं लगाता। पर फील ऐसा होता है कि वो परफ्यूम। जैसी मैं एंटर करता कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, हम्म, ये कैसे आ रही, मैं तो लगाता ही नहीं। और मैं ऑफिस गया हूँ, ऑफिस से आ रहा हूँ, अब शायद उनको माइंड कि कहाँ से आ रहा है बंदा, मतलब हो सकता है ऐसा सोचता हूँ। कभी उन्होंने बोला नहीं है ना, मैंने कभी पूछा भी नहीं है। तो ये चलने लगा दोनों में। मैंने कहा नहीं, मैं तो मतलब लगाता लड़ाइयाँ ही बढ़ने नहीं। लगी, कुछ इन्फ्लुएंस बढ़ हाँ, गया। लड़ाई मतलब वो लड़ाई नहीं बढ़ती थी, वो इतना ही कहती डिस्ट्रैक्शन, थी। हाँ। हाँ, पर उससे डिस्टेंस बढ़ने लगा हम दोनों में, हस्बैंड वाइफ में, कि ऑब्वियसली दूरियां बढ़ेंगी। वो बोलेंगे कि नहीं भाई आ रही, हो सकता है उनको आ रही हो, हाँ, लेकिन मैं तो लगाया नहीं, अब मैं कैसे मान लूँ इस बात को। और वो हर दूसरे तीसरे दिन कहती थी, आज फिर आ रही है, आज फिर आ रही है। कपड़े निकाले धोने के लिए तो बोलती थी कि कपड़ों में भी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। हम्म, मैंने कहा, तो मैंने मम्मी को बताया ऐसा हो रहा है वैसे। मम्मी ने बोला कि हाँ दिखाएंगे, दिखाना चाहिए, ये तो दिखाना चाहिए, दिखाओ भाई। अब हम कहाँ जाए, हमें कुछ नहीं पता। तो पापा मम्मी बोलते थे दिखाने के लिए। जब भी मैं बोलता था कि मेरे को ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो बोलते दिखाएंगे, दिखाएंगे, बस दिखाएंगे। ना तो वो जा पाते थे, या हो सकता है हम भी नहीं जा पाते थे। क्यों नहीं जा पाते थे? हो सकता है नेगेटिविटी की वजह से हम नहीं जा पाते होंगे। फिर थोड़ा थोड़ा हम में झगड़े होने स्टार्ट हुए, नॉर्मली आर्गुमेंट। अभी वो बोलेंगे कि भाई तुम लगा के आए, मैं बोलूँगा नहीं लगा के आए, तो बोलेगी झूठ बोल रहे हो। अब हाँ, मैं कैसे एविडेंस दूँ, और वो भी कैसे एविडेंस दे। लेकिन इस बीच में हमारा दोनों का वो थोड़ा होने लगा। अब इसमें एक चीज़ अच्छी ये थी कि मेरे जो फादर इन लॉ है उनको मैं हर बात डिस्कस करता था, जब भी मिलना होता है, क्योंकि वो आर्मी में है, कभी कभी मिलना होता है। तो बैठ गए तो पूरी पूरी रात निकाल देते हम बात करने में, जैसे कि कोई दोस्त बात कर रहे हो। और उनको मैं हर हर तरीके की बात, कुछ भी हो, वो मैं डिस्कस करता था। तो मैंने बताया ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो बताते थे कि कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ कुछ भी हो जाए, अपने आप से हारना मत। कुछ भी हो जाए, अपनी तरफ से कभी गलतियाँ मत करना। समय एक बार जीवन में सबके में आता है, बुरा टाइम हो सकता है आपका यही हो। आप कुछ भी हो जाए, मैं हूँ, आप डरना मत, ठीक है। तो वो एक पॉजिटिविटी मिलती थी कि हाँ कुछ भी क्या ही होगा। अब कोई अगर ये कह दे परिस्थितियाँ ख़राब है कि मैं हूँ ना, क्यों डरना है, तो वो एक अलग एनर्जी सी फील होती है। लेकिन ये मैं सोचता था वाइफ की तरफ से ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो एक अलग ही उसमें थी। हम दोनों में फिर झगड़े वगड़े कंटिन्यू चले। फिर परिवार, मेरे फैमिली मुझे डांटती थी, उनकी फैमिली फ़ोन करके उनको डांटती थी वाइफ को। ऐसा नहीं था कि हमारे बीच में कि उनकी फैमिली फ़ोन करके कभी। सब तो चाहेंगे ना बॉन्डिंग बनी रहे, हाँ, वो वैसा रिलेशन बना रहे। तो पापा मम्मी मुझे डांटते थे, तूने ही कुछ किया होगा। मैंने कहा क्या किया ये तो बताओ। उनके मम्मी पापा उनको डांटते थे। लेकिन धीरे धीरे चलता रहा, चलता रहा। अभी आता है ये जनवरी 2024, इसमें ये राजस्थान बॉर्डर पे ही गांव पड़ता है झाबुआ। झाबुआ, ओके। जो हमारे गांव से चार, हाँ जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर होगा। और हमारे गांव से लास्ट है, हरियाणा का गांव ये लास्ट है, इस साइड से, बावल साइड से। तो 25 जनवरी को धुंध बहुत ज़्यादा थी, और मैं फुल वॉल्यूम में गाने सुनता आ रहा हूँ, लीड लगा के, रात को लगभग 8:45 बजे। ठीक है। तो वहाँ वो नहर आती है, नहर आने के बाद एक छोटा सा ढाणी का सा 10-15 का सा गांव आता है। वो गांव पार होता है, अब एक 500 मीटर का रास्ता पड़ता है। वो 500 मीटर पार करते ही गांव आ जाएगा, हरियाणा का लास्ट गांव। तो उसमें एक पेड़ है, ऐसे झुका हुआ है, कीकर का पेड़ है, ऐसा झुका हुआ है। तो गाड़ियाँ निकलती है तो वो वैसा क्लीन होता जाता है नीचे से, यूँ झुका हुआ। नहीं, वो पेड़ इतना भारी पेड़ है, झुका नहीं, वो पेड़ सी है, तना जो उसका यूँ झुका हुआ है। तो वहाँ पे मैं फुल वॉल्यूम में गाने सुनता जा रहा हूँ, और एकदम से उस एरिया से जैसे ही निकला, मुझे एयरबड में रोने की आवाज़ आई। अच्छा,
लीड में रोने की आवाज़ आई मुझे, लीड में? गाने के बीच में। अब जैसे सिंगर गाना गा रहा है, ठीक है, लेकिन जो धुन चलती है तो जैसे कि औरतें रो रही हैं एक ही आवाज़ में, 10-15 औरतें, बहुत बुरी, बहुत भयानक तरीके से। बाप रे। अब जैसे ही ये हुआ, होते यहाँ एकदम से मेरा बॉडी सन रहेगा, काम करना बंद। और धुंध भी ज़्यादा थी, ज़्यादा बाइक, लेकिन ऑटोमेटिकली मुझे नहीं पता मैं घर कैसे पहुंचा। सेंस था घर जा रहा हूँ, इस रास्ते से जा रहा हूँ, लेकिन हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, अगर मैं सच बोलूँ तो बिल्कुल ही फ्रीज। लेकिन जैसे जैसे बाइक आगे चल रही है, मुझे पीछे से वो रोने की आवाज़ नज़दीक आ रही है, और नज़दीक आ रही तो मैंने सोचा कि शीशे में देखता हूँ क्या है। एकदम से मन में सोचा ही था, जैसे ही मैंने मन में सोचा वैसे ही लड़की की आवाज़ आती है एयर लीड में कि पीछे मत देख। अच्छा। जैसे कि यंग लड़की हो, कोई 18-15 साल की, ऐसी। इस आवाज़ से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, एक लड़की की वॉइस होती है कि पीछे मत देख, बस। और बाइक अपने आप स्पीड होती जा रही है, मतलब काम नहीं कर रहे हाथ पाँव, कोई और ही करवा रहा है काम। हाँ, बाइक स्पीड चलती जा रही है। अब मन में ये आ रहा है कि बाइक धीरे कर, बाइक को स्लो कर, धीरे कर, धीरे कर, आगे कुछ आने वाला है। एकदम से कुत्ता आता है, डॉग आता है एक, बिल्कुल वाइट, जैसे कि बिल्कुल फ्रेश, पहली बार ही निकला हो। हाँ, खरगोश टाइप का, बिल्कुल हाँ, वाइट, बिल्कुल वाइट वाइट, बिल्लियां जैसी होती हैं। वाइट, और उस पर ब्लैक धब्बे। एकदम ओके। से रोड के बीच में आता है बाइक के सामने, हाँ, और बाइक के सामने सामने चलने लगता है। चलने लगता है। हाँ, चलता है, ओके। दौड़ता है बाइक के आगे आगे। और जैसे ही बाइक गांव में घुसती है, इतने में ही गांव आ जाता है। जैसे ही गांव में घुसती है, वो डॉग गायब हो जाता है। और वहाँ से, उस गांव से फिर मेरा घर का रास्ता 7-8 मिनट का है। घर आया मैं, जान निकल गई बिल्कुल। आते ही सीधे किसी को नहीं, अपने भाई को जगाया मैंने कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। वो कुछ नहीं बोले, उठे, उठ के बाहर घूमे थोड़ा सा, घर के बाहर गए, खांस के वैसे टॉयलेट करने गए, पानी वानी पिया के बैठ गए। और कुछ नहीं, ऐसे हो जाता है, या तू डर गया होगा, ऐसी तरह वहम होगा। अब इसके बाद हम दोनों में और ज़्यादा वाइफ में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा होने लगा। तो जनवरी में शादी थी, मैंने बोला शादी के लिए छुट्टी ली थी। तो शादी में हम आए बैडोद। तो जिनकी शादी थी ना, वो भी थोड़ा एग्रेसिव हैं, कह लो तो गुस्से वाले हैं, बाकी पता नहीं, कम ही मिलना होता उनसे। तो उनकी शादी में, अब जैसे हमारे यहाँ तो ये होता है कि दामाद रहता है साथ में, तो उनकी शादी में मैं साथ में था। तो जब बारात जाने वाली थी, उनको कपड़े वपड़े पहना रहे थे, तो कपड़े वगैरह पहनाए, उनको कपड़े पहनाए, तो उन्होंने अपने घर वालों से कुछ मांगा शायद, मुझे ध्यान नहीं है। और उनके हाथ में एक तेल की शीशी थी, वो लगा रहे होंगे या क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता। और मैं बिल्कुल रेडी कपड़े वपड़े पहन के, तो वो कुछ बोले ऊपर कि कुछ ला दो, या उनकी बहन से या मम्मी से या किसी से बोले, मुझे नहीं पता। मेरा इधर घूमना हुआ पीछे कि मैं फित्ते बांध लेता हूँ। उन्होंने बहुत गुस्से में वो तेल फेंक के मारा। किसको? वो तेल मेरे ऊपर गिरा सारा। अच्छा। हाँ, इसको मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि जब डाउनफॉल आता है तो परिस्थितियां चारों तरफ से घिरती हैं, या किसी को ह्यूमिलिएट करना, ये भी एक वजह हो सकती है कि आदमी नेगेटिव सोचे। लेकिन मेरा स्वभाव शायद ऊपर वाला को कुछ और ही मंजूर था, मैं बिल्कुल शांत, ठीक है, डाल दिया, कोई बात नहीं। और जो भी बड़े बड़े लोग थे, क्योंकि वहाँ तो बहुत लोग बैठे हुए थे, तो थोड़ा एम्बैरेसिंग था, थोड़ा क्यों, बहुत ज़्यादा था, पर अभी जैसे बोल रहा हूँ तो, लेकिन उस टाइम बहुत तो वो था, लेकिन फिर भी नॉर्मल, बिल्कुल कूल। कितना मुझे गुस्सा आया होगा, शायद नहीं आया होगा, पता नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल उसको रोक गया, उस परिस्थिति को, जो शायद मेरी जगह कोई और होता तो नहीं रोक पाता, कुछ और भी हो सकता था। लेकिन मैंने बिल्कुल नॉर्मल कंट्रोल किया। फिर और जो भी बड़े बूढ़े वहाँ बैठे थे, उन्होंने आके मुझे पकड़ा कि कोई बात नहीं, कोई बात बहुत अच्छा, मतलब कि अगर संभाल लिया तूने, संभाल लिया। हाँ। इस सिचुएशन में कोई और होता तो वो आगे होता, परिवार पीछे होता और शादी बिगड़ती। पर तूने, ये समझदारी है या संस्कार है, क्या है, मतलब यही पहचान होती, परिस्थितियाँ में अब कैसे डील कर रहे हो। तो ये सारा इंसिडेंस हुआ, ठीक है। शादी हुई, अच्छे से हम गए, शादी को अच्छे से बेहतरीन तरीके से कराया। और ना मुझे उनसे कभी ये गिला शिकवा हुआ कि उन्होंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। बात छोड़ो, गया समय जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मई या जून आ जाता है। अब मुझे क्या होता है, मैं बाहर सो रहा हूँ, गर्मियों के दिन है, उस दिन लाइट चली गई हमारी,
तो मम्मी, एक खाट में मम्मी सोई हुई है, मेरी बेटी सोई हुई है, एक पे वाइफ सोई हुई है, एक पे मैं सोया हुआ हूँ, थोड़ा सा आगे चल के पापा सोए हैं खेत में, थोड़ा सा मतलब घर से बाहर। हम्म, तो हमारे घर है मेन रोड से 20 से 30 मीटर की दूरी पे, ओके। रोड के ऊपर से खेत में। तो मतलब रोड से उतरोगे तब 20-30 मीटर आपको चलना पड़ेगा पैदल घर तक आने के लिए। घर तक आने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, एक बार हम बाहर सोए हुए हैं, रात को 2 बजे के आसपास लाइट आती है, वाइफ और मम्मी की खाट उठा के चली जाती है अंदर। लाइट। लाइट जा चुकी थी उस दिन, तो हम हाँ, बाहर सोए हुए थे गर्मी की वजह से। ओके ओके। तो लाइट आती है, वो लोग अंदर कूलर वूलर चलाने के लिए यार जो भी है चले गए अंदर, चले गए मैं अंदर। बाहर ही सोया हुआ था। हम्म, अभी मैं चादर ओढ़ा, मुझे लगा कि कोई जैसे पहले के टाइम में फ़ोन होते थे नोकिया वाले, जिनकी लाइट बहुत कम होती थी, हाँ हाँ कोई ऐसे लेके आ रहा है, चलते हुए आ रहा है, क्योंकि हाँ फ़ोन आगे हो रहा है पीछे हो रहा है, आगे हो रहा है पीछे हो रहा है, हाँ हाँ। और मेरे पैर के पास आके रुक गया। 2 मिनट बाद फिर से सेम, वहाँ से वापस आ रहा। हाँ फ़ोन आ रहा है। वहाँ एक शीशम का पेड़ था हमारे, हाँ हाँ मुझे लगा वहाँ से मुझे दिख रहा है, ज़्यादा दूर से दिख भी नहीं रहा है, हो सकता है हाँ वो शीशम के पेड़ से मुझे फील हो रहा है कि वहाँ से आ रहा है। पैर के पास आके रुक गया, ठीक है, ये भी मैंने देखा। हाँ, थर्ड टाइम 2 मिनट बाद फिर से आता है, और पैर की चद्दर पकड़ता है पैर के पास से, वो अच्छा। खींचता है, और चद्दर जब तक खींचता है, जब तक मैंने टाइट दबा ली, वो खींच रहा है तो यहाँ तक चद्दर आ जाती है, हाँ। छोड़ देता है वो। अब मुझे दिखता है उसकी गर्दन नहीं है, और अरे। और नीचे का सफ़ेद जैसे कुर्ता पजामा इस तरीके का, हो सकता है फेस मुझे दिखा नहीं, लेकिन नीचे वाइट कुर्ता पजामा है, और इतने भारी भारी हाथ हैं, ये शोल्डर बाप इतने रे। भारी, और मोटे मोटे पैर है, और वो सीधा नहीं खड़ा है मेरी तरफ, ऐसे खड़ा है टेढ़ा, इस साइड से, ये साइड का पोर्शन दिख रहा है मुझे। वैसे ही मेरे मुंह से निकलता है जय माता दी, 3 बार निकलता है जय माता दी, जय माता दी, एकदम हाफ रहा हूँ मैं। फर्स्ट 2 बार तो निकला ही नहीं, तीसरी बार निकला जय माता दी, निकलते ही वो गायब। मैं उठा, ये 2:30 बज गए, मैंने पापा को बताया फट से, पापा पास में सोए थे, ऐसा ऐसा हो गया है, मम्मी को जगाया, सबको जगाया, ऐसा ऐसा हो गया है। फिर बोला दिखाएंगे कहीं पे, दिखाएंगे दिखाएंगे, वही वही बात, बात। हाँ वही बात टाल दिया। लेकिन इस बार पापा मम्मी मुझे लेके गए, ओके। पापा मम्मी लेके गए, भतीजा हमारा गया बड़ा, हम चले गए कहीं दिखाने गए बावल के पास ही। उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे घर में आवाज़ किसको आती है, तो मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था मैं, तो पापा ने कहा किसी को आवाज़ नहीं आती है, बोला नहीं आती है बताओ। मैंने बोला बाबा मुझे आती है, तो बोला तुम सब पीछे हो जाओ, तू आ जा आगे। लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं मेरे बारे में ज़्यादा, ओके। कि तुम्हें आवाज़ आती है, 2 साल पहले आवाज़ आई थी। मैंने कहा हाँ 2021 में मुझे ऐसे ऐसे। अच्छा, औरत की आवाज़ आई थी, मैंने कहा मम्मी की आवाज़ आई थी मुझे। आदमी की आई थी, मैंने कहा हाँ भाई की आवाज़ थी मुझे। ओके ठीक है, ठीक हो जाएगा, उन्होंने इतना ही बोला बस, ठीक हो जाएगा। ऐसे बोल के मुझे ऑफिस जाना था, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम जाओ, मैं घर वालों को बता दूंगा। उन्होंने पता नहीं क्या बताया क्या नहीं बताया, ना तो मेरे घर वालों ने मुझे कभी बताया, अभी तक नहीं बताया। नहीं। और बोलते हैं कि कुछ नहीं है, घर हो सकता है वो कुछ बताया हो तो मेरे को नहीं बताते हो, कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात भी आई गई हो गई। अब इसके बाद मुझे स्लीप पैरालिसिस होने लगा। ओके। रात को सोया, जैसे रक्षाबंधन आया, मेरी दीदी आई हुई थी अगस्त के आसपास, तो मेरी दीदी रूम में सोई, बच्चे सोए, मेरी वाइफ सोई, तो मैंने कहा आप यहाँ सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। मैं नीचे सो गया बिछा के, वो ऊपर सोए हुए। रात को 3 बजे के आसपास मुझे लगा मुझे किसी ने टच किया है, ओके। थाई पे से। तो जैसे एकदम मैंने देखा तो कुछ था भी ही नहीं नहीं, कोई। हाँ नहीं। सो गया। 4 बजे के आसपास ऐसा लगा किसी ने गेट खोला है, मैं ऐसे ये करवट पे सोया हुआ हूँ ऐसे करके, ये हाथ ऐसे करके, गेट खुला है, मुझे आवाज़ आई गेट खुला है हमारा, जबकि वो कुंडी बंद है। गेट खुला है, कोई आया मेरे को ऐसे यहाँ से कुछ हाथ लगाया, उंगली ऐसे किया सीधा, और सीधा करके यहाँ आके चढ़ गया है। अब मैं चिल्लाने लगा हूँ, मेरी दीदी को आवाज़ लगा रहा हूँ, दीदी मेरे साइड में सोई हुई ऊपर, वाइफ उस तरफ में सोई हुई है, नहीं उठ रही है दीदी। बाहर से मेरी भाभी दूसरे कमरे से, उनको आवाज़ सुन गई, मम्मी मम्मी चिल्ला रहा हूँ मैं, वो उठ के आई, क्या हो गया क्या हो गया, फट से उन्होंने गेट को धक्का मारा, गेट खुला, क्या हो गया, उठ के बिठाया, और मैं एकदम हाफ रहा हूँ, हाफ रहा हूँ। उन्होंने कमर उमर में मालिश वालिश की, क्या हो गया, मैं कहा ऐसा ऐसा हो गया। कह रहे 4 बज रहे हैं, दिन निकल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो ब्रह्म मुहूर्त है, ऐसे है वैसे है, ऐसे बोलने लगी। मैंने कहा नहीं ऐसा हुआ है मेरे साथ। और उस टाइम पे मेरे चेस्ट पे निशान आया एक, जैसे किसी ने बाइट किया है, वो फोटो मैंने आपको शेयर किया है, ओके। वो मैं शेयर कर दूंगा एक बार दोबारा से। तो उस टाइम में नेक्स्ट डे उठा,
तो मैंने देखा मेरे चेस्ट पे एक निशान है, जैसे किसी ने बाइट किया हो, ऊपर के दांत और नीचे के दांत ऐसे इस यहाँ पे था वो, ये हुआ। और थाई पे, ये बाबा को दिखाने के बाद हुआ? हाँ, ओके। ये उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इस मुझे लेवल हावी पे हो नहीं गया। आया। हाँ, मतलब ओके। डरा बहुत बार, छुआ भी मान लो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई दबा लिया मुझे, ऐसा मुझे नहीं हुआ। वो उस टाइम में हुआ, और इसके बाद ही मुझे लगातार होने लगा। ठीक है, अभी मुझे एक सपना दिखता है, उसके बाद ये सब हो रहा है। मुझे एक सपना दिखता है, हम्म, तो उस सपने में दिखता है कि मैं सुबह सुबह उठा 5 बजे। ये मैं उठा पहले तो, फ्रेश फ्रेश होके आया, अभी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे हल्की सी नींद आ गई, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर सो जाते हैं। मैंने ऐसे लगाया, ऐसे लगती मैं सो गया। सोते ही मुझे सपना आता है कि एक फीमेल मुझे दिखती हैं, जिनकी हाइट तो होगी 5.5 फीट के आसपास, सूट पहन रखा है। और एक आदमी दिखता है मुझे, जो मेरे चाचा हैं, अभी भी हैं चाचा, उनका वही दिखे जैसे जवानी के टाइम के यंग 15-16 साल के लड़के, एकदम पहलवान जैसे। और उन्होंने मेरे का ये राइट हैंड पकड़ लिया है और मुझे लेके जा रहे हैं। तो मैं चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, चाचा छोड़ दो, चाचा छोड़ दो। तो चाचा कुछ बोलते नहीं है, मुझे घर लेके आते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि तेरे को ना लग गई है चोट यहाँ पे, अच्छा। इस साइड में या इस साइड में चोट लग गई है। तो मुझे उठा के लाया जहाँ से चोट लगी, वहाँ से घर पे। घर पे लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उसके बाद वो उठा के लेके चल देते मुझे घर से भी, चाचा। और मैं बोले जा रहा हूँ कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे सब दिख रहा है, मेरी फैमिली दिख रही है, सारी रो रही है, कोई मुझे पकड़ रहा है, हाँ। लेकिन मैं चाचा लेके जा रहे हैं। अब एक मंदिर आता है, कोई रेगिस्तान जैसी जगह है, वहाँ एक मंदिर है 3 मंजिल का। तो उस मंदिर में एक बाबा बैठे हुए हैं, मतलब पहली मंजिल पे बैठे हुए हैं, पहली मंजिल से नीचे तक उनके पैर टिके हुए हैं। ओ तेरी। और ये वाला हिस्सा और यहाँ तक का 2nd मंजिल है, और गर्दन उनकी 3rd मंजिल पे है। और बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं, आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो और दोनों पैर ऐसे चौड़े करके बैठे हुए हैं, और पैरों के बीच से गेट है मंदिर का। अच्छा, पूरा मंदिर को ही कवर कर रखा है, उस तरह से हाँ, बैठा है। और अगर मंदिर के अंदर जाना है ना, गेट है, तो तो पैरों के बीच पैरों से के जाना बीच में पड़ेगा। जाना पड़ेगा। तो वो मंदिर बाबा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया, मंदिर के अंदर एंट्री नहीं किया है। अब मैं मंदिर में देखता हूँ कि जो पंडित जैसे होते हैं, जनेऊ वगैरह पहने, वो बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी किताबें ले रखी हैं, अच्छा। उसको पेज से ऐसे पलट रहे हैं। अब मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि चाचा मुझे छोड़ दो। ओके। हाँ, और उसी टाइम में ये मैं सिनेरियो हो रहा है, साइड में एक घर है, कच्चा घर, जैसे पहले के घर होते थे, लीपते थे अपन गोबर वगैरह से, वैसा घर दिख रहा है। वो लीप के ऊपर हो जाता है, वो चौखट नीचे रह जाती है, नीचे रह जाती है, और उसका गेट नहीं है। अच्छा। तो वहाँ एक मुझे फीमेल दिख रही है, वो बोल रही है कि तू मेरा बेटा है, तू यहाँ आ, मैं तुझे कब से देख रही हूँ, कब से इंतज़ार कर रही हूँ, तेरे साथ ऐसे गलत हुआ, वैसे, वो बोल रही मुझे सारी, तेरे साथ ऐसे गलत हुआ, वैसे गलत हुआ, मैं सब देख लूँगी, तू आ जा, मैं देख लूँगी सब, तू निश्चित टेंशन मत कर, डर मत, ऐसा उन्होंने बोला। इतने में ही मैं बोल रहा हूँ चाचा छोड़ दो, मैं बोले जा रहा हूँ कंटिन्यूस, उनकी तरफ देख के वो बोल रही है ऐसे, आ जा इधर आ। तभी मेरे चाचा, वो बाबा बोलते हैं जो आँख बंद करके बैठे हुए हैं, छोड़ दो इसे। जैसे ही छोड़ते हैं, चाचा हाथ छोड़ देते हैं मेरा बोलने के साथ ही, मेरी आँख खुल जाती है सुबह। तो मैंने पापा को बताया, पापा ऐसा हुआ है। पूरा ये तो फिल्मिक पूरा ऐसा सिनेरियो लग रहा है। तो मैंने गजब। पापा को बताया, पापा ऐसा हुआ है। मम्मी को बताया, नहीं माने हो कि नहीं ऐसे हो गया होगा, सपना दिख गया होगा। लेकिन मेरा इंट्यूशन कह रहा था कुछ तो वजह है, ऐसा नहीं दिखा है मुझे। मैंने 1-2 दिन बाद फिर पापा मम्मी को बोला, फिर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैंने नेक्स्ट सैटरडे संडे हम साथ में बैठे हुए थे, मैंने पापा को बोला कि मम्मी सच सच बताओ, या तो मुझे बता नहीं रहे हो या कुछ और वजह है, सच बताओ इसके पीछे वजह क्या है। या ये सपना तो नहीं था, वो दिख रहा था, उसमें वो औरत कौन थी, या वो बाबा कौन थे, वो हमारे चाचा वो कौन थे। तो पापा बोले कि देखो जो वो औरत दिखी ना, वैसे हाइट की, वैसी, वो तुम्हारी दादी थी, ऐसी थी वो, अच्छा। मतलब सांवली सी थी, थोड़ी कम हाइट की थी, वो गद्दी लगाया करती थी माता की। अच्छा। तो बोले कि वो दिखी, वो दादी हमारी 1979 में एक्सपायर हुई थी, और मेरा 1993 का जन्म है। मेरे जन्म के 24 साल बाद मैंने, और वो जो घर दिखा था, वो घर पापा बताता है ऐसा घर था हमारे जिसमें तुम्हारी दादी पूजा करती थी। तो इंट्यूशंस मुझे कंटिन्यूसली आते ही थे। उसके बाद मुझे एक इंट्यूशन आया कि हमें माता के जाना चाहिए, जो माता मेरी दादी मानती थी, चामुंडी माता चामुंडी माता मानती थी। ये है अलवर से आगे एक जगह है,
उस मंदिर में कोई पुजारी नहीं बैठता है, नॉर्मल सा मंदिर है छोटी सी पहाड़ी पे। बस मेरी दादी की मानता थी, तो वो जैसे हमारे घर आई तो यहाँ मानने लगी। तो ऐसा बताते हैं कि मेरे बाबा और मेरी माँ मतलब दादी वहाँ जाया करते थे, हर हर महीने में या 2-4 महीने में जाया करते थे। तो मुझे वो इंट्यूशन दिखा कि पापा हम माता के कब जाएंगे। तो बोला जब जाओ, जब चले जाओ, अपनी ही है वो तो। मैंने कहा कैसे कैसे जाना है, क्या मतलब गाड़ी वाड़ी कैसे क्या प्रोसेस है, उधर से आने के बाद फिर जैसे कि प्रसाद वरसाद में क्या होता है, वहाँ जाके क्या करना है। बोला कब जाना चाहेगा, मैंने कहा कल ही चलो। कल ही चलो क्या हो गया है, मैंने कहा नहीं कल ही चलो। ऐसा हुआ और नेक्स्ट डे हम सिस्टर को फ़ोन किया, जैसे हमारे यहाँ होता है बुआ बहन बेटी सबको बुलाते हैं, सबको बुलाते मैंने सिस्टर को फ़ोन किया तो बोली भाई अब तो नहीं, अचानक से कैसे होगा, क्या हो गया, सब ठीक है। मैंने कहा हाँ सब ठीक है। सिस्टर नहीं आई, फिर मैंने भाई से फ़ोन कराया तो वो बोली ठीक है चल मैं आती हूँ एक दिन के लिए। बुआ वगैरह सब आए और हम मंदिर चले गए। अब जैसे जैसे मंदिर में जा रहा हूँ मुझे हार्ट बीट मेरी तेज़ होती जा रही है, घबराहट सी। मंदिर नहीं, पहले तो मतलब क्या है पत्थर ही रखा हुआ है वो, हाँ हाँ वही होता था माता जी के तो यहाँ भी जैसे हल्का पास। सा पत्थर सा हाँ रखा हाँ हुआ है। हाँ हाँ अभी मैं वो पत्थर नहीं बोलूँगा, उस टाइम मैं कहता था कि पता नहीं क्यों आते हैं यहाँ पे। पहले जैसे हमारे शादी ब्याह होते थे तो हमारे वहाँ जाते ही थे, वहीं जाके खाना खाते थे। तो वहाँ गए और जैसे ही वो उस पत्थर के सामने में आया ना, ऐसे मैं हाथ जोड़ के चल रहा था, पता नहीं क्या ही सोच रहा था, लेकिन जैसे ही मैं आया तो मुझे एकदम करंट लगा बहुत तेज, मतलब पूरी बॉडी मेरी शिवरिंग। अगर कोई वीडियो बना रहा हो तो प्रॉपर शायद उसमें आता, पूरा बॉडी एकदम से हिल गया, एकदम करंट सा लगा। और ये एकदम हल्के बिल्कुल, इतना लाइट हो गया मैं जैसे कि अगर मैं एक पैर ऐसे ज़मीन में मार दूं तो 20-30 फुट ऊपर चला जाऊंगा मैं, ऐसा मैंने इतना फील लाइट किया। फील किया। हाँ ओके। उस टाइम में। तो उसके बाद से इस चीज़ में थोड़ा सा और बताना पहले भूल गया, जब मैं डरा था ना ये झाबुआ में, जब मेरे को पीछे से आवाज़ आई थी उसके बाद से मैं सो नहीं पाता था 3-4 मिनट लगातार, सो ही नहीं पाता था, क्योंकि नींद रात को 11 बजे से एकदम आँख खुलती और जैसे ही सोता वैसे झटके लगते थे मुझे। सोने नहीं देता था कोई। हाँ तो डर लगता था, मतलब अकेला मैं अगर रात को टॉयलेट करने जा रहा हूँ जगाता था, फैमिली में वाइफ को जगाता था मुझे जाना है, तो वो भी परेशान हो गई थी कि क्या है भाई रात को उठना, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो। तो ये था। उसके बाद फिर जैसे माता के पास जाना, उसके बाद से डर वगैरह वगैरह, सोना वोना सब गायब। वो दिन है और आज का दिन है, चीज़ें अभी भी होती है लेकिन डर नहीं होता कि क्या हो जाएगा, है ना सब संभाल लेंगे, ऐसा बोल है यार सब हो जाएगा। ये स्ट्रांग बिलीफ है एक्चुअली। साइंटिफिक होते हुए भी पहली बात तो हम लोग जब पुनर्जन्म लेते हैं तो हम पुराना अपना सब लेना देना भूल जाते हैं। नई लाइफ हमको मिलती है, नए जगह पे हम होते हैं और साइंटिफिक होते हुए भी बिलीव नहीं करते आप। और इनफैक्ट बहुत सारे ऑडियंस हैं हमारे जो नहीं करती बिलीव, और हमारे सामने जब ये घटना होने लगती है तो भी हम इसको कैजुअली लेते हैं। अब ठीक है हुआ हुआ कुछ हुआ हुआ, जैसे अपनी आपने जो स्टोरीज भी बताई बहुत अलग अलग ब्रीफ में बताई है ना, क्योंकि हर एक के कहने का तरीका अलग होता है। और आप ये इतने इंट्रोवर्ट मतलब अपने में रहते हो आप ज़्यादा, आपका नेचर हाँ वैसा है, वो रहने के बावजूद अगर आप यहाँ पर आके ओपन हो रहे हो तो ये हमारे ऑडियंस के लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं ना वो क्रोनोलॉजिकली वो याद नहीं कर पाते, जैसे आप बीच बीच में फ्लैशबैक में वापस पहले जाते कि ये भूल गया था ये भूल गया था, है ना। और वो एहसास आपको होने लग गया था, हो सकता है कोई एनर्जी आपके साथ पहले लगी हो, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। पॉजिटिव मेरे मेरे जितना आपने स्टोरी बताया, पॉजिटिव तो आपको मना करती थी, आपका सबकॉन्शियस और तेज था, वो माइंड अलग बहुत बड़ी चीज़ है ये, माइंड अलग गेम से चलता है। और आपके जितने भी एक्सपीरियंस 2012 से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 13-14 साल हो गए ये बिलीव करते हुए। और सबसे डरावना तो वो था जो आपका हेडफोन में पीछे से आवाज़ें आई थी, वो सबसे अलग था, क्योंकि वो और अल्टीमेटली स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके दिमाग में बैठा ही किसी ने, आप माता जी के गए और वहाँ पर आप रिलीव हुए। जब फर्स्ट टाइम वो आवाज़ आई थी ना मुझे, उसी टाइम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि तुम पे तुम्हारा बचना मतलब कि शायद किसी माता ने तुम्हें बोला है, गाइड किया है कि पीछे मत देखना। पीछे मत देखना, वही होता है। स्पिरिचुअल देवी देवताएं हुए अपने हमारे साथ में, पितर हुए और
जो लोकल डेटीज़ भी होती हैं वो सपोर्ट करती है, एक अच्छी सोल को हमेशा सपोर्ट करती है, और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे ऑडियंस को भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा, और आशा करता हूँ कि आगे भी आपको स्पिरिचुअल पाथ पे मतलब ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी, यही मैं आशा करता हूँ। थैंक यू सर। और पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे ऑडियंस से कि आपके भी कुछ और स्टोरीज़ हों तो प्लीज़ आप अपने समय के हिसाब से खुद भी नरेट करना चाहें, मतलब ही इज़ द फर्स्ट मैन जो एज ए व्यूअर, एज ए ऑडियंस मैंने जिनको बुलाया है, ये पहले आदमी हैं, इन्होंने मेरी बात मानी और अपने समय निकाल के दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मणिराम जी। शुक्रिया सर।